दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जी के जिसमें स्वागत है। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 78 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसी वीडियो के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन तथा आंसर पीडीएफ में चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दोस्तों, सही आंसर है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो दोस्तों, सही आंसर है 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी 1879 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच में आपका पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो दोस्तों, सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी F.E. फ्रिंच। शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी F.E. फ्रिंच ने। अगला प्रश्न है, इनमें से मैग्नेटिक डिस्क कौन नहीं है? तो दोस्तों, सही आंसर है DVD। मैग्नेटिक डिस्क आपका DVD नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, संगलन की गुप्त ऊष्मा इनमें से क्या है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपका मिलान करने वाला है। आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह आपका 1992 ईस्वी से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर बी अन्नपूर्णा योजना, यह 2000 ईस्वी से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह 1977 ईस्वी से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह 1997 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड, यह उभयधर्मी है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इनमें से आपका सही क्रम में आपका सही मिलान है ऑप्शन नंबर सी का। सबसे पहले आपका इन ग्रहों में से आपका पहले नंबर पर आ जाएगा बुध ग्रह, इसके बाद आएगा शुक्र ग्रह। आरोही क्रम में आपका सबसे पहले बुध है, इसके बाद शुक्र ग्रह है, और इसके बाद पृथ्वी आता है, और इसके बाद आता है मंगल ग्रह, और इसके बाद आपका आता है बृहस्पति ग्रह। इसलिए दोस्तों, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों, सही आंसर है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। चिकन पॉक्स रोग यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों, सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ में मौजूद बैल प्रधान है, निम्न में से किस स्थान में यह मिला है? तो दोस्तों,
आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामपुरवा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व की विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो दोस्तों सही आंसर है राजगीर, ऑप्शन नंबर डी। राजगीर वह स्थान है जिसे कि अभी तक यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सही आंसर है गंधार, ऑप्शन नंबर ए। यूनानी रोमन कला को आपका गंधार स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, यूरेनस को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सही आंसर है 84 वर्ष। यूरेनस को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दोस्तों सही आंसर है कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है 1983 से 84 ईस्वी के बीच भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था, आपका 1983 से 1984 ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो दोस्तों सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है वाराणसी। वीरांगना महारानी लक्ष्मी की जन्मस्थली वाराणसी में था। अगला प्रश्न है, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी वह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के 77 विकास लक्ष्यों में से एक है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए जल के नीचे जीवन, और ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता परक शिक्षा, और ऑप्शन नंबर सी शून्य भूखमरी, और ऑप्शन नंबर डी जलवायु कार्रवाई। दोस्तों इस प्रश्न में आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तथा डी सभी आंसर सही है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात क्या है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका 3:1 के अनुपात में आपका भारों का अनुपात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों सही आंसर है 1 मई 2016 ईस्वी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपका 1 मई 2016 ईस्वी को हुई थी।